इंडिया भी अब ग्लोबली खुद को एक्सपेंशन करने के तौर पे देख रहा है और दोस्तों उसने सबसे अच्छा चाल जो चला है वो अफ्रीका में दोस्तों इन्वेस्ट करके। दोस्तों इंडिया ने इथियोपिया के साथ दोस्तों एक डिफेंस डील साइन किया है और इस डिफेंस डील के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस पूरे अफ्रीका में पड़ेगा। अगर बात की जाए दोस्तों तो इथियोपिया की, तो इथियोपिया का जो रीजनल डोमिनेंस है या फिर दोस्तों बात की जाए इथियोपिया का जो अफ्रीका में प्रेजेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस मिलिट्री एस्पेक्ट से नहीं, ट्रेड के एस्पेक्ट से, अदरवाइज दोस्तों वहाँ के रिसोर्सेज के बेसिस पे देखा जाए तो इथियोपिया इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा एक दोस्त बन के फ्यूचर में देखा जा सकता है। तो दोस्तों मैं हूँ राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानने वाले हैं कि इंडिया ने दोस्तों जो अफ्रीका में जो स्टेप बढ़ाया है, तो दोस्तों ये किस तरीके से एक हिडन पावर है, क्योंकि हिडन पावर दोस्तों मेनली हम लोग यहाँ पे इथियोपिया को देख सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। और तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों इंडिया और इथियोपिया के बीच में जो अभी हाल ही में जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन जो मीटिंग हुई है, ये एक तरीके का दोस्तों बहुत ही हाई लेवल का ऑफिशियल मीटिंग था दोनों देशों के बीच में, जो कि दोस्तों डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस को मजबूत करने के एस्पेक्ट से इसको बैठाया गया था। दोस्तों दोनों देश अब आपस में डिफेंस को कॉपरेट या फिर दोस्तों मजबूत करने के एस्पेक्ट पे अब यहाँ पे डिसीजंस ले रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम लोग कि इंडिया और इथियोपिया का ये जो मीटिंग है, पहली बार दोस्तों अक्टूबर 2025 मतलब दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे दोनों देश के जो ऑफिशियल मतलब कि डिफेंस मिनिस्ट्रीज है दोस्तों, वहाँ पे मिल के एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के द्वारा दोस्तों पार्टिसिपेट किया गया और दोस्तों इन दोनों देश की एक अच्छी डिस्कशन हुई है। दोस्तों अगर बात की जाए तो दोनों देशों के मीटिंग का मेन पर्पस क्या था, तो यहाँ पे मेन पर्पस दोस्तों डिफेंस कॉपरेशन ही हम लोगों को दिखता है, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा जो पॉइंट हम लोगों को दिखता है इंस्टीट्यूशनल शेप। मतलब दोस्तों दोनों देश अपने डिफेंस को एक बहुत ही अच्छा शेप देना चाहते हैं, अदरवाइज दोस्तों एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे एक लेके जाने की खुद की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों ये अपनी दोस्ती को अभी डिफेंस के तौर पे बाद में दोस्तों और भी ट्रेड रिलेशंस के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए ना तो मिलिट्री का ट्रेनिंग और जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाए मिलिट्री का, तो ये इसके एस्पेक्ट में भी काम किया जा सकता है। मतलब दोस्तों इंडियन आर्मी हो सके तो फ्यूचर में इथियोपियन सोल्जर्स को दोस्तों ट्रेन कर सकती है, या फिर दोस्तों अगर देखा जाए तो इथियोपिया के अलावा अफ्रीकन नेशंस के भी सोल्जर्स को दोस्तों ट्रेन करने का भी काम किया जा सकता है, जो कि इंडिया अभी भी दोस्तों बहुत सारे देशों के आर्मी को ये ट्रेन करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर इथियोपिया के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा हो जाएगा तो इंडिया का दोस्तों जो डिफेंस इंडस्ट्री है ये कहीं ना कहीं खुल जाएगा। मतलब दोस्तों इंडिया मेक इन इंडिया के थ्रू क्या करेगा, तो अपने डिफेंस के जितने भी वेपन्स हैं, व्हीकल्स हैं, या फिर दोस्तों डिफेंस की जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, वो इथियोपिया या फिर दोस्तों बात की जाए तो अफ्रीका जैसे देशों के साथ दोस्तों अपने हथियारों को ये बेच सकेगा। इनफैक्ट दोस्तों बात की जाए तो अगर उन देशों के भी कुछ अच्छे हथियार हैं तो इंडिया भी दोस्तों अच्छे से देखा जाए ना तो एक सिंप्लीफाइड वे में उनसे भी ट्रेड कर सकता है। दोस्तों इन दोनों देशों का जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है वो मेनली यही दिखाता है कि एक शांति बनाए रखनी चाहिए, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में शांति मेंटेन रहे। दोस्तों टेररिज्म को काउंटर करना एक सबसे बड़ा मुद्दा है। या फिर दोस्तों अगर बात की जाए तो इथियोपिया एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि अफ्रीका का ज्योग्राफिकल स्ट्रेटजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रहा इथियोपिया का मैप, जिसमें आप लोग देखोगे कि यहाँ पे इथियोपिया है, यहाँ पे दोस्तों जिबूती है और दोस्तों यहाँ पे इरिट्रिया है। जब ये तीनों देश दोस्तों आपस में मिल जाते हैं तो हम लोगों को दिखता है कि ये एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है। दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, जो कि दिखाता है कि ये एक हॉर्न है। तो दोस्तों ये एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलने का मतलब एक यहाँ पे इन तीनों देश का यूनिटी दिखता है। यूनिटी क्यों दिखना चाहिए दोस्तों, तो सबसे मेजर रोल है कि इन सभी जगहों पे दोस्तों पायरेट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, समुद्री डाकू या फिर दोस्तों समुद्री लुटेरे। इसके कारण क्या होता है कि ये एक अनसेफ जोन है दोस्तों बड़े बड़े शिप्स के लिए। तो ये तीनों देश यूनाइट हो जाते हैं और दोस्तों यही यूनिटी कहीं ना कहीं इनको सेफ भी रखती है। तो दोस्तों अगर इंडिया के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो इथियोपिया एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है, जहाँ पे दोस्तों जिबूती का अगर एक्सेस इंडिया को थोड़ा मिल जाए तो आप देखोगे दोस्तों कि इसके माध्यम से पूरे अफ्रीका से इंडिया अपने रिलेशंस को और मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों इंडिया का ट्रेड रूट तो जाहिर सी है बात है कि हम लोगों को दिखेगा कि इथियोपिया के माध्यम से खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों तो इथियोपिया का जो
जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो खुद में दोस्तों बहुत ऊंचा है। मतलब कि इथियोपिया दोस्तों सी लेवल में आप देखोगे पूरे अफ्रीका के सेगमेंट में तो ये ऊंचे जगहों पे आता है। और यहाँ पे दोस्तों रिवर्स बहुत ही ज़्यादा फ्लो करती हैं, बहुत ही ज़्यादा माउंटेन्स हैं। तो दोस्तों जब रिवर का फ्लो है, माउंटेन है, तो मतलब वहाँ पे डैम्स का इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बड़ा प्राइम इन्वेस्टमेंट बन सकता है। दोस्तों आप देख रहे हो कि ये एक वाटर टावर है जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। और दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी ऐसी रिवर्स है। ये तो दोस्तों मेनली नील रिवर्स हम लोगों को दिखता है जो कि है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी रिवर्स है दोस्तों जहाँ पे इस तरीके की डैम्स और भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पे इथियोपिया के पास दोस्तों इस तरीके का इन्वेस्टमेंट सेगमेंट नहीं है। तो दोस्तों इंडिया और इथियोपिया के बीच में अगर रिलेशन अच्छा हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि इंडिया के जो प्राइवेट कंपनीज है दोस्तों उनको भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि इथियोपिया में जाके इन्वेस्टमेंट्स को प्लान किया जाए। बस डैम ही एक अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सोलर एनर्जी का भी बहुत बड़ा यहाँ पे फ्यूचर हम लोगों को आने वाले समय में दिखेगा। इनफैक्ट दोस्तों अगर बात की जाए ना तो इन सभी के बावजूद इथियोपिया का इस एरिया में इतना अच्छा रीजनल डोमिनेंस है कि आप देखोगे कि यहाँ पे गोल्ड का एक्सट्रैक्शन भी बहुत अच्छे मात्रा में होता है, प्लैटिनम भी निकलता है, या फिर दोस्तों टेंटेलम और नियोबियम जैसे जो मेनली रिसोर्सेज है वो। दोस्तों अगर हम लोग देखें ना तो ये मेनली टेंटेलम और नियोबियम ये डिफेंस के गैजेट्स बनाने में ज़्यादातर यूज में आते हैं। तो दोस्तों इथियोपिया एक मिनरल रिच कंट्री के तौर पे भी हम लोग जानते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अफ्रीका के जो ये इथियोपिया का पोर्शन है इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जितने भी कॉफ़ी के सेगमेंट्स है यहाँ पे कॉफ़ी भी दोस्तों बहुत ही अच्छे मात्रा का या फिर अच्छे क्वालिटी का यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो इथियोपिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। मतलब दोस्तों अभी भी खेती बाड़ी में इसका डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया का इथियोपिया के साथ अगर रिलेशन अच्छा हो जाता है तो सबसे खास बात कि दोनों देशों के बीच में दोस्तों कोई खास डिस्टेंस नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों देश अगर आपस में दोस्तों ट्रेड रिलेशन को बनाते हैं तो इंडिया का इसमें सबसे बड़ा फायदा यही है कि दोस्तों अफ्रीका में ये एक एंट्री का सबसे अच्छा गेटवे बन सकता है। इनफैक्ट दोस्तों देखेंगे तो अफ्रीका से बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जिस पे चाइना जो है कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिया भी टैकल कर सकता है। ये इंडिया के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों अफ्रीका में इंटर करने का। क्योंकि आप देखोगे कॉपर हो गया या फिर दोस्तों इस तरीके की बहुत सारे जो रिसोर्सेज है उस पे चाइना अपने चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत दोस्तों कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो दोस्तों इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अफ्रीका में जाए और दोस्तों कहीं ना कहीं उस कंट्री को सपोर्ट या फिर दोस्तों देखा जाए तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके जाए। और दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से तो अर्निंग होगा ही, साथ में रिसोर्सेज भी आएंगे, इंडियन कंपनीज का दोस्तों एक्सपेंशन भी होगा। दोस्तों अगर बात की जाए तो ये इथियोपिया एक इस तरीके से इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकल एरिया है जिसमें आप देखोगे कि इंडिया अफ्रीका में आउटरीच कर सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि चाइना पूरे वर्ल्ड में दोस्तों बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत क्या कर रहा है तो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। दोस्तों बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है तो मेनली उसमें क्या करता है दोस्तों कि कहीं भी अगर उसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं चाइना में तो वो दोस्तों क्या करता है कि कहीं भी रोडवे, रेलवे या फिर दोस्तों पोर्टवे पे या फिर रेलवे बना के दोस्तों क्या करता है कि अपना एक्सेस इन स्मूथ कर लेता है। और इस एक्सेस को स्मूथ करने के बाद दोस्तों वो क्या करता है कि वहाँ के रिसोर्सेज को स्मूथली लेके चला जाता है और चाइना, और वहाँ पे दोस्तों उसको रिफाइनिंग करना हुआ या फिर शेप एंड स्ट्रक्चर देने की बात की जाए तो वहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्शन वहीं पे होता है। इसके कारण दोस्तों क्या होता है कि अफ्रीका इसी के कारण हमेशा से कमजोर या फिर गरीब देश के तौर पे हम लोग इसको या फिर कॉन्टिनेंट के तौर पे इसको हम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं दोस्तों इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट करने का एक बेटर सपोर्ट भी मिल सकता है। इनफैक्ट दोस्तों ये एक ऐसा जगह है जहां पे चाइना को भी काउंटर किया जा सकता है उसके बेल्ट रोड इनिशिएटिव के द्वारा। दोस्तों अगर बात की जाए तो इंडिया अगर इथियोपिया के साथ अपने रिलेशन को मजबूत कर लेगा फ्यूचर में तो आपको दिखेगा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी कंट्रोल हो जाएगा। पायरेसी जो होता है दोस्तों, एंटी पायरेसी पे भी इंडिया बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि दोस्तों पायरेसी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और यही पायरेसी एक मुद्दा है दोस्तों कि आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सुएज कैनाल जो दोस्तों एक टाइम पे बहुत ही अच्छा बिजिएस्ट रोड माना जाता था, आज के टाइम पे दोस्तों इसी पायरेसी के कारण वहाँ पे जो मेनली ट्रेड है दोस्तों वो कम हो चुका है। अब इनफैक्ट देखा जाए दोस्तों कि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोगों को दिखता है कि भाई बार्थोलोमो डियाज या वास्को डिगामा के थ्रू दोस्तों इस रास्ते को जो खोजा गया था जिसको केप ऑफ गुड होप हम लोग बोलते हैं,
तो दोस्तों वो माना जाता था कि बहुत ही बड़ा लेंदी रूट है। इसी को दोस्तों सॉल्व किया गया था सुएज कैनाल के द्वारा। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे सुएज कैनाल एक अनसेफ एरिया बन चुका है और दोस्तों वही रूट जो कि केप ऑफ गुड होप है, उसी को दोस्तों लोग जो है एक सेफ रूट मानते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन बिटवीन हम लोग टाइम भी इसमें डिले होता हुआ देखते हैं, कहीं ना कहीं खर्च भी बढ़ जाता है। तो इसके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्मूथनेस नहीं मिल पाता है। दोस्तों इंडिया को यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो इथियोपिया के साथ रिलेशन बना के अगर चले तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। इकोनॉमी इन द सेंस दोस्तों डिफेंस की इकोनॉमी। मतलब दोस्तों आज के टाइम पे कोई भी देश सबसे पहले यही सोचता है कि अपने बाउंड्री को सिक्योर करे और दोस्तों अपनी आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करे। और आंतरिक आंतरिक सुरक्षा की अगर बात करें दोस्तों तो मतलब होता है डिफेंस के वेपन्स, जो कि दोस्तों इंडिया लो कॉस्ट में एक बहुत ही अच्छा अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। और टाइम टू टाइम दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इंडिया के लिए अफ्रीका एक बहुत अच्छा मार्केट है। अगर इंडिया अपना प्रेजेंस अभी से बना ले तो फ्यूचर में दोस्तों इंडिया का एक ये बहुत बड़ा मार्केट बन के उभरेगा। आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं ना दोस्तों कि सबसे बड़ा जो यूएस और मेनली रशिया या फिर चाइना जैसे देशों का दोस्तों जो मार्केट बना हुआ है मिडिल ईस्ट कंट्री, ये ज्योग्राफिकली देखा जाए तो बहुत ही छोटा है। लेकिन दोस्तों उससे भी अच्छा रिसोर्सेज हम लोगों को अफ्रीका में दिखता है, जिसमें पोटेंशियल है दोस्तों कि किसी भी कंट्री का ग्रोथ हो खुद के साथ साथ दूसरे कंट्री को भी दोस्तों प्रमोट कर सकता है। तो दोस्तों यही एक रीज़न है कि इंडिया अगर इथियोपिया में इन्वेस्ट करे तो अफ्रीका का ये एक बहुत अच्छा गेटवे बन जाएगा। अफ्रीका के लिए दोस्तों भी अच्छा है और इंडिया के लिए भी अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो